जैसे ही रबियुल अव्वल का महीना शुरू होता है तो लोग अपनी शादियां प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग वेट करते हैं कि जी थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए उसमें करेंगे, और कुछ लोग विंटर्स का वेट करते हैं, समर्स का वेट करते हैं। मुझे लगता है जब परवरदिगार ने जिसका लिखा है उसी वक्त ही होनी होती है। हमारी प्लानिंग अपनी जगह होती है, लेकिन उस रब की भी एक प्लानिंग होती है। इसी तरह से जी मेरे अपने भतीजे की, नेफ्यू की निकाह सेरेमनी थी, रिसेंटली मैंने अटेंड की है। उस पे जी उन्होंने थीम दिया, बेज थीम थी सारी, ऑफ वाइट विद द बेज। जिस तरह से ये आप मॉडल की पिक्चर देख रहे हैं, उसी तरह से बॉय भी और गर्ल भी सेम उसमें जाना था। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे थे, एक तो जो अभी मैंने आपसे फ्रॉक शेयर किया और एक जो अभी करूँगी। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, चले जी हम बाज़ार गए। बाज़ार में मैंने वैरायटी देखी, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन था, ये जो पिक्चर मैंने अटैच की है, ये वाली चीज़ मैं चाह रही थी। और ये जो कपड़ा मैंने देखा मार्केट को अच्छे खासे, पहले मैंने शॉप्स देखी, उसमें सर्च किया, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल लग रहा था कि ठीक है जी, ये उस फ्रॉक से जो मैं अटायर चाह रही हूँ, फ्रॉक उसी तरह से ये बहुत मैच हो रहा था। बट जब मैंने अपने टेलर से बात की तो उसने कहा कि इसमें जो इनकी स्टाइल है बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में है, तो उसकी कलियां नहीं बन सकेंगी। एक एयरलाइन फ्रॉक में आपको बाजी बना के दे दूंगा, लेकिन मुझे कलियां चाहिए थी। सो मेरा वो ऑप्शन मेरा थोड़ा सा ब्रेक कर गया। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे गई, तो ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, गोल्डन इसमें लाइंस हैं, पर्ल्स लगे हुए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मटेरियल भी और उसका स्टाइल भी। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं था। सो मुझे ये ऑर्गेन्जा पे बना हुआ था, और वो वाली ऑर्गेन्जा थी जो बहुत लाइट वेट होती है। अच्छा, ये मैंने दुपट्टा परचेज़ किया, नीचे कलियों के लिए लंबी लाइंस ली, और साथ में मैंने 2 सूट ले लिए कतान सिल्क के। उसके बाद जी मैं टेलर के पास चली गई। टेलर भी मेरा उसी मार्केट में बैठा था। मैंने उसको डिज़ाइनिंग बताई, पिक्चर जो मैंने दिखाई हुई थी वो उसको सारी समझाई। उसके बाद वो उसको दे के मैं वापस आ रही थी, तो एक मुझे ज्वेलरी शॉप से, ये मैं बहुत अरसे से चाह रही थी, इस तरह से ये महारानी टीका जो आलिया भट्ट ने अपनी शादी पे लगाया था। जी मेरा सूट बन के आ गया था एक हफ्ते के बाद, क्योंकि मैंने परचेजिंग बहुत पहले कर ली थी, वेडिंग डे से, मतलब निकाह सेरेमनी थी, नॉट वेडिंग सेरेमनी। ये ब्यूटीफुल सा कलियों वाला फ्रॉक बनाया था, 4 कलियां थी। अच्छा, इसकी मैं प्राइस आपको आगे जाके बताऊंगी कि ये मुझे कपड़ा कितने में पड़ा। जो मैंने पिक्चर अटैच की थी, जिसको मैंने फॉलो करके डिज़ाइन बनाया था, वो कितने का सूट बन रहा था, और ये सूट मुझे कितने में पड़ गया। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, नीचे मैंने सारी जामावार की पूरी आगे और पीछे लेयर लगवा दी। नीचे कलियों के लिए स्ट्रेट लाइंस में डिज़ाइन था, और जो मेरे ऊपर का पेटी वाली जगह थी और जो स्लीव्स थी, वो मैंने इस तरह से फ्लावर विद द पर्ल्स बनवाए थे, और सिंपल प्लेन गोल गला, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस के गले प्लेन ही होने चाहिए, क्योंकि हमने उसको ज्वेलरी से एक्सेसराइज करना होता है, तो गलों को इतना ज़्यादा डीप या डिज़ाइनिंग में नहीं जाना चाहिए। ये मेरी 4 ब्रॉड साइज में कलियां थी, और अंदर नीचे कतान सिल्क, आपको बोला 2 सूट मैंने बनाए थे, कतान सिल्क के 2 सूट लिए थे पूरे। ठीक है, एक सूट तो यूज़ हो गया मेरे पे, और दूसरा सूट क्योंकि मैंने सेम बेटी की भी ट्विनिंग करनी थी अपने साथ। शी इज़ ओनली 12 ईयर्स की है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी में नहीं गई, क्योंकि वो गर्ली लुक भी रखनी थी। अच्छा, अब मैं अपना आपको बताती हूँ। मैंने ये नीचे कलियां लगवाई, इसके साथ ब्यूटीफुल सा, अच्छा, ऑर्गेन्जा बहुत सॉफ्ट, कोई हार्ड और अकड़ा हुआ नहीं था कि जी इसमें मुझे परेशानी होगी, मैं बहुत फैली भी लगूंगी, नहीं, बहुत सॉफ्ट था। और इसकी लेंथ मेरे टोज तक आ रही थी। अगर मैं हील नहीं पहन रही थी तो मेरा फ्रॉक बिल्कुल मेरे पाँव से भी नीचे, मतलब फर्श को टच हो रहा था। 50 की लेंथ थी उसकी, हील के साथ वो थोड़ा सा ऊपर चला गया था, और डेफिनेटली हमने हील ही पहनी होती है। उसके बाद ये फुल साइज़ का दुपट्टा था, इसके भी चारों साइड पे मैंने जामावार की इस तरह से ये पट्टी लगवा दी थी, जो मैंने ऑलरेडी आपको घेरे पे दिखाई है। ठीक है, ये सूट पूरा का, अच्छा, ये दुपट्टे को मैंने बहुत इस तरह से फोल्ड करके, और ये देखें ऑर्गेन्जा मटेरियल में है, कितने नाइसली ये फोल्ड हुआ और बहुत सॉफ्ट लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जी बहुत अकड़ा हुआ या बहुत ज़्यादा थिक उसकी वो आ रही है, बहुत सॉफ्ट आ गया। अच्छा जी, अब ये मैं आपको फ्रंट लुक दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये फ्रॉक बिल्कुल लॉन्ग,
साथ उसको पिन अप कर दिया मैंने, दुपट्टे को यहाँ अटैच कर दिया विद द शोल्डर। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मज़ीद थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने के लिए कि थोड़ी सी डिफरेंट और भी लुक आ जाए, मैंने इसी जामावार को जो आप इसके बॉर्डर्स पे देख रहे हैं दुपट्टे के, जो आप जिस आपने घेरे पे देखा, बेल्ट बनवाई थी जी। ये देखें, मैंने इस तरह से बेल्ट हुक के साथ बनवा दी थी और जो टेलर था उसने इसमें डिफरेंट वो ऑप्शन दे दिए कि जी जहाँ भी आपकी फिक्स हो जाए। इस तरह से दुपट्टा भी मेरा उसमें पिनअप हो गया और आगे पीछे से, और ये एक बहुत खूबसूरत बहुत डॉल वाली लुक आ रही थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। जो मैंने देखा था उससे हाफ में से भी कम में बना मेरा सूट। तो मैं इसकी प्राइस भी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो नीचे कलियाँ थी ना आप जो देख रहे हैं, ये मेरा कलियाँ मैंने सूट लिया था। अच्छा, मैं आपको ऐसे करती हूँ, प्राइस इसकी टोटल बताती हूँ बेटी की शो करने के बाद। अच्छा, शोल्डर मैंने इसके जी पफ़ी से रखवाए थे। ऊपर मैंने टेलर से कहा था कि चुन्नट डाल दे, क्योंकि ये ना अच्छा लगेगा, चुन्नट ऊपर से होंगी तो ये जगह थोड़ी ऊंची ऊंची मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बहुत उस तरह से बहुत बल्की नहीं हूँ, मेरा फिज़ीक नॉर्मल है, तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। साथ अब पर्स होता है, हम ख़वातीन के लिए ज़रूरी होता है कि जी मोबाइल भी हो तो पैसे भी थोड़े से हों। मैंने अपने टेलर से कहा कि इन दोनों कपड़ों में से कोई भी कपड़ा बच जाए तो मेरा एक पाउच बनवा देना है आपने। सो ये मैंने अपने टेलर से ही कह के ब्यूटीफुल सा पाउच भी बना दिया उसने, उसके साथ हैंगिंग टसल भी लगा दिए। सो ये मेरी ओवरऑल ब्यूटीफुल सी लुक कंप्लीट हो गई पहनने की। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको शेयर करूँगी कि मैंने ज्वेलरी क्या पहनी थी। थीम क्योंकि जी हमारी ऑफ वाइट एंड गोल्ड बेज की थीम थी, तो उसी से अकॉर्डिंग ही ज्वेलरी मैंने सेलेक्ट करनी थी। सो मैं गोल्ड की तरफ नहीं जा रही थी, मैंने आर्टिफिशियल चीज़ें ली। ये महारानी टीका कहलाता है, जो आलिया भट्ट ने अपनी शादी पे पहना था। मुझे बहुत अट्रैक्ट किया हुआ था, क्योंकि सिंपल टीके तो बहुत पहन लिए। सो ये और फंक्शन भी, क्योंकि घर का फंक्शन था, तो उस हिसाब से ये मैंने पहले ऑनलाइन इसको सर्च किया। ये मुझे मिला जी, ऑनलाइन मुझे मिल रहा था 2500 का, कहीं आ रहा था, कहीं 2650 का आ रहा था। सो इसी तरह 25 से ऊपर की रेंज में आ रहा था। बाय चांस जब मैं मार्केट गई हुई थी कपड़े लेने के लिए, प्लस जब मैंने टेलर को दे रही थी तो वहाँ ज्वेलरी की शॉप थी। मैंने उनसे बाय चांस पूछा कि जी आपके पास ये महारानी टीका है, क्योंकि मैंने पिक्चर्स भी सेव की हुई थी अपने मोबाइल में। सो जी मार्केट से ये मुझे ओनली ₹1500 का मिला, और क्या उसने 1800 रहा था, लेकिन मुझे उसने सिर्फ 1500 में ही ले लिया। देखिए, मेरे 1000 की भी बचत हो गई, प्लस मेरी डीसी भी मुझे बच गई। साथ मैंने एक छोटा सा और कुंदन का चोकर था, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। ये माला मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी। अच्छा, ये मैं ऑप्शनल लेके गई थी अपने साथ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ओवर ना हो जाए। लेकिन जब मैंने पहना तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसके इयररिंग्स बहुत छोटे से थे, स्टड्स। साथ एक हाथ में मैंने अपनी गोल्ड की बैंगल्स पहन ली थी, दूसरे हाथ में ये सिंपल गोल्डन कलर की मैंने अपनी वॉच पहन ली। उससे बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा। साथ मनोलो के ये शूज़ थे, बिल्कुल वाइट एंड गोल्ड के कॉम्बो में ये शूज़ मेरे पास थे। ये मनोलो वाले शूज़ मैंने इसके साथ कैरी किए। बेसिकली शूज़ को इतने नज़र नहीं आ रहे थे, बट ये है ना कि आप जब बैठते हो या उस तरह से वो थोड़े से दिखाई दे रहे थे। सो ये मेरी ओवरऑल लुक कंप्लीट हुई और बहुत अच्छी लुक लग गई। इसी के साथ मैं अब आपको अपनी बेटी का भी दिखाती हूँ, जो मैंने अपने साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की कि बिल्कुल सेम उस तरह से हैवी ना हो, लेकिन बिकॉज शी इज़ 12, सो उसी हिसाब से मैंने बनाया था। अच्छा, ये पिक्चर मैं लगा रही हूँ, बेटी मेरी को इसी तरह से लुक चाहिए थी कि ऊपर से बिल्कुल प्लेन, नीचे से उसको बॉर्डर चाहिए था। लेकिन मैंने कहा बिल्कुल प्लेन में आप ना जाएं, तो मैंने जो अपने टॉप पे बनवाया था छोटे फ्लावर वाला ऑर्गेन्जा का डिज़ाइन, ये ऑर्गेन्जा में उसी तरह मैंने अपनी बेटी का भी चुन्नट वाली बाजू के साथ वैसे बना दिया, ठीक है। क्योंकि बाजू बच्चियों की बहुत प्यारी लगती हैं, वो डॉल उनकी लुक आती है। बाजू के आगे वही जामावार की मैंने पट्टी बनवाई टेलर से, और नीचे जो मैंने आपको बोला था कतान सिल्क के मैंने 2 सूट लिए हैं। एक सूट मेरा आ गया था, मेरे लाइनिंग लग गई थी वो नीचे, और एक ये कतान सिल्क का ये पूरा फ्रॉक बन गया। अच्छा, ये कलियाँ जी 8 कलियाँ आगे थी, 8 कलियाँ पीछे वाली साइड पे बनवाई हुई थी, ठीक है, ताकि उसका फ्लेयर और लेयर बहुत अच्छी सी बनी है ना। और क्योंकि वो बच्चियों को फ्रॉक्स इन इवेंट्स पे बहुत प्यारे लगते हैं। और जो मेरे नीचे फ्रॉक वाला डिज़ाइन था लॉन्ग, उसमें स्ट्रिप्स में, वो मैंने
टेलर से कह के इतना चौड़ा बॉर्डर मैंने एक्स्ट्रा उस पर राउंड करवा दिया था। अच्छा, ये जो घेरे वाली जगह थी ना, नीचे सेम मैंने ही उसके वो जामावार की पट्टी ऐड करवा दी कि इससे मज़ीद एक लुक आ जाए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कतान सिल्क है वो एज़ इट इज़ अच्छी नहीं लगेगी। उसके नीचे फिर मैंने टेलर से कहा कि अटल भी लगा दे, कि वो सीन थ्रू हो रही थी। ये देख रहे हैं आप, मेरा इसमें से हाथ नज़र आ रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो टेलर ने वो अटल ऐड करके वो मज़ीद उसको एम्बेलिशमेंट आ गई और उसकी लुक और मज़ीद प्यारी सी हो गई। सो ऊपर उसकी पहले प्लेन वो चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, वो बहुत प्लेन में चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये भी बहुत हैवी नहीं है, छोटी छोटी बूटी का काम किया हुआ है ऑर्गेन्जा पे पर्ल्स के साथ। सो ये हमारा हो गया। नीचे आपके सामने जो मेरे घेरे पे मेरा जो फ्रॉक नीचे वाला था, कलियां बनी हुई थी, वही मटेरियल को, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, मैंने टेलर से डिस्कस किया था कि आपको कितना चाहिए होगा। मैं आपको प्राइस अभी बताती हूँ कि मैंने कितनी प्राइस में क्या चीज़ ली थी और मेरी टोटल कॉस्ट क्या मुझे आई हुई थी। डोंट वरी, मैं अभी आपको बताऊंगी, जस्ट स्टे विद मी, ठीक है। इसके बाद मैंने सेम ही बेल्ट बनवाई, जैसे अपनी बेल्ट बनाई, बेटी की भी बेल्ट बनाई, क्योंकि बच्चियां हैं, ऐसा उनके साथ दुपट्टा नहीं था। सिंपल बेल्ट मैंने बना के, और उसका भी एक्स्ट्रा पाउच भी बन गया था, ठीक है। उसी ही कपड़े से, जो चोली वाला ऊपर टॉप वाला हिस्सा था, उसी कपड़े से पाउच भी उनका सेपरेट बन गया। और इस तरह से ब्यूटीफुल सी ओवरऑल लुक आ गई, कि ओवर भी नहीं हुआ क्योंकि शी इज़ एज के हिसाब से रहा, और बहुत कम भी नहीं हुआ। तो बहुत खूबसूरत ये लग रहा था। सब ने, पूरी फैमिली ने इसी कलर को लिया हुआ था। डिज़ाइन सबके अपने अपने थे, लेकिन कलर सब ने यही ऑफ वाइट और बेज को फॉलो किया हुआ था। अब ये मैं आपको पाउच दिखा रही हूँ, बेटी का भी मैंने पाउच बनाया, और इस तरह से हमारे 2 पाउचेस भी बन गए थे, मेरा अलग, बेटी का अलग। और मोबाइल इसमें इतने उनकी थी, विड्थ के लेंथ भी इतनी थी कि ईजिली हमारा मोबाइल उसमें फिट हो रहा था, बल्कि। अच्छा, उसके बाद ज्वेलरी जो बेटी ने वेयर की थी, वो सिर्फ एक हेयर एसेसरी यूज़ की थी, ये गोल्डन कलर की क्राउन वाली जगह पे, और ये ब्यूटीफुल सा, ये बहुत अच्छा लग रहा था। हमने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी, मेकअप खुद किया था, बिकॉज हमने लाहौर में अटेंड करना था फंक्शन, एम्पोरियम में था। सो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसमें पूरा बिद वगैरह का होगा। लेकिन मैंने सिर्फ हेयर स्टाइलिंग करवाई थी ज़ैनब नोमान से। यू नो, ज़ैनब नोमान इज़ अ बिग नेम, बिग यूट्यूबर, बिग मेकअप आर्टिस्ट। सो उनसे मैंने स्टाइलिंग की थी। चलें जी, अब इसकी बात करते हैं कि ये कितने का मुझे मिला था। अच्छा, ये जो कलियों के लिए मैंने पूरा ये लिया था, ये 5 मीटर का पीस मैंने लिया था, ठीक है। ये जो अभी आप पिक्चर में देख रहे हो, ये लॉन्ग था, जिसमें मेरा और मेरी बेटी दोनों के बनना था। उसके बाद ये जो मैंने नीचे कतान सिल्क ली थी, ये पूरे 2 सूट लिए थे, ठीक है। 1400 के मुझे कतान सिल्क के सेपरेट 2 सूट मिले थे। बेटी के लिए ये मुझे 3 मीटर मैंने कपड़ा लिया था, इस डिज़ाइन में से, जो जिसपे छोटा फ्लावर बना हुआ है 3 पर्ल्स के साथ, ठीक है, जिसमें मेरे बेटी और मेरा था। उसके बाद ये दुपट्टा अलग था, पूरे दुपट्टे का पीस था, छोटी बूटी इसमें डली हुई थी। सो ये पूरा कपड़ा मुझे 9600 रुपीज़ में मिला, और टेलर को मैंने स्टिचिंग दी थी 8000 रुपीज़। सो ये टोटल मुझे 17600 रुपीज़ में कॉस्ट किया, जिसमें मेरा सूट प्लस मेरी बेटी का सूट कंप्लीट हुआ हमारा। और ये ओवरऑल इतनी रॉयल लुक दे रहा था ना, क्योंकि जो मैंने आपसे पिक्चर पहले शेयर की थी, जो मैं ख़रीदना चाह रही थी, उसकी प्राइस जी 35,000 रुपीज़ थी, ठीक है, जो मैंने पिक्चर पहले शेयर की है। और जो बेटी ने पिक्चर सूट के लिए सिलेक्ट किया हुआ था, उसकी प्राइस थी जी 12,000 रुपीज़। सो कहाँ 35 + 12 बन जाता है, मतलब 47,000 रुपीज़ में 2 सूट आने थे। इस तरह ओनली रुपीज़ 17,600 रुपीज़ में हम दोनों के बहुत खूबसूरत लग रहे थे पहने हुए ये दोनों सूट हम दोनों को। और इनको अरेंज भी ऐसे किया हुआ था, प्लस उस पर मेकअप हमने खुद करके हेयर डू करवाया हुआ था, और हेयर एसेसरीज़ के साथ इतनी ब्यूटीफुल लुक आ रही थी। एंड मैं यहाँ ज़रूर, ज़ैनब नोमान ने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था, अच्छी सजेशंस भी दी कि आप इस तरह से कर लें। होपफुली जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बिद की पैकिंग शेयर करूँगी, जो दुल्हन को ड्रेसेस दिए उसकी अरेंजमेंट, प्लस जो जिस तरह से ड्रेसेस देते हैं दूल्हे के पेरेंट्स को, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी।
सो अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक मेरे साथ रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।